हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसा हमने कैपेसिटर में पढ़ा था। और इक्विवेलेंट में हम तीन तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो हम सबसे पहला बात करते हैं, कौन सा वाला। हम सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज का मतलब हम लोगों ने कैपेसिटर में समझा था, बिल्कुल सेम सेम है। और वो ऐसे कुछ होगा कि हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। हम मान लेते हैं R1, R2, R3 और ये तीन रेजिस्टेंस हैं जो एक लाइन में कनेक्टेड हैं। और हमने इसके साथ एक सेल कनेक्ट कर दिया, ऐसे कुछ। अब सेल करंट को फ्लो कराएगा इस डायरेक्शन में, I। नाउ सेम करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू R1, थ्रू R2, थ्रू R3। क्लियर। सो करंट होगा कैसा, सेम। और एक चीज देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल आएगा V2 और इसके क्रॉस पोटेंशियल आएगा V3। इसका डिस्कशन हम लोग कैपेसिटर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर हम ग्राफ बना के देखें तो हम कैसे बोल सकते हैं, लेट्स से वी हैव दिस वैल्यू। जैसे सपोज करो ये A है और ये B है। ध्यान से देखें तो A का पोटेंशियल सबसे हायर है और B का पोटेंशियल सबसे कम है। सो दिस इज पोटेंशियल एंड दिस इज द डिस्टेंस। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस की हम बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, इस वाले पॉइंट का जितना पोटेंशियल आएगा इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको लेट्स से इसको हम कुछ कह देते हैं P एंड दिस इज समथिंग Q, दिस समथिंग S, दिस समथिंग T। क्लियर। अच्छा, अब क्लियरली देखें, A का पोटेंशियल और P का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। सो दिस इज A, दिस इज P, सॉरी दिस इज P। और हमें अच्छे से मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। चलो, A और P का पोटेंशियल सेम हो गया। हाँ, एक चीज़ देखो आप, जब हम P से Q जाएंगे, हम अच्छे से जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस के थ्रू करंट निकलेगा तो एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होगा। और जब एनर्जी का लॉस होगा तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप करेगा और P से Q तक जाने में पोटेंशियल हो जाएगा कुछ ऐसे। ये हम पहुंच गए Q पॉइंट पे। अच्छा, आगे देखो, जब हम Q से S पे जाएंगे तो पोटेंशियल फिर से ड्रॉप होगा। तो हम Q से S जा रहे हैं, फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हम S पे आ गए। S से हम T तक जाएंगे, फिर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा और हम यहां तक आ गए, दिस इज T। क्लियर। अच्छा, हम सबसे पहले थे A पॉइंट पे। A पॉइंट का पोटेंशियल था सबसे हायर, कितना, V प्लस। अब हम पहुंच गए T पॉइंट पे। एक और चीज ध्यान से देखो कि T का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। और वो कितने के बराबर होगा, वो होगा V माइनस। क्योंकि देखो अच्छे से क्लियर है, यहाँ पे V प्लस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, V माइनस। तो यहाँ पे भी V माइनस, तो यहाँ पे भी कैसा आएगा, V माइनस। तो अगर हम यहाँ से सीधी लाइन प्लॉट करते हैं तो ये कितना आएगा, ये V माइनस होगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे देखो, दिस इज सम पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम नाम दे सकते हैं V1। दिस इज अगेन सम पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम नाम देंगे V2 एंड द थर्ड वन इज V3। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू या V प्लस माइनस V माइनस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और ये जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या नाम दे देते हैं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है। जहां पे V1 की वैल्यू कितनी होगी, अभी हमने ओम्स लॉ में पढ़ा, V इक्वल टू होता है IR। तो V1 की वैल्यू आएगी कितना, V1 की वैल्यू आएगी IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। नाउ V को कैसे समझाएंगे, अगर हम उन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के वी कनेक्ट वन रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू बोथ, तो क्या रिलेशन आएगा, ये अकेला रेजिस्टेंस दोनों के इक्विवेलेंट है। अगर ये अकेला रेजिस्टेंस दोनों के इक्विवेलेंट होगा तो इसमें भी करंट I फ्लो होना चाहिए और ये V होगा। और रिलेशन क्या आएगा, V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। इसको हम कहते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। अगर हम बोले 1 एंड 2, इन दोनों को ध्यान में दें तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, रिलेशन आएगा I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। I कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास रिलेशन आएगा। बहुत अच्छी बात है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन था, इट वॉज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सिमिलरली अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस हो और सबके सब कनेक्टेड हो सीरीज में, कुछ ऐसे जैसे अभी 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे, मतलब कुछ ऐसे, वी हैव दिस काइंड ऑफ कनेक्शन, ऐसे कनेक्टेड हैं। और हम कह सकते हैं यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस है, n। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 अप टू n। और हमने इसके अक्रॉस एक सेल को कनेक्ट कर दिया और फिर कोई हमसे बोलता है कि R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, तो तुम क्या बोलोगे, R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn। या इसी को हम बोल सकते हैं कैसे, सिग्मा RI, I इक्वल टू 1 से लेके
n तक, दिस इज व्हाट आर इक्विवेलेंट। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। सिमिलरली हम पैरेलल की बात कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, ध्यान से देखना, बच्चे इन जनरल कंफ्यूज हो जाते हैं। कैपेसिटर जब पैरेलल में होते हैं तो उनका जो रिलेशन आता है, और सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं उनका रिलेशन आता है, वो बिल्कुल डिटो सेम होता है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रखना है, एक और चीज़ ध्यान से देखो। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस में करंट सेम था, जितना यहाँ पे होगा उतना इधर, उतना इधर, उतना इधर, ये। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं कुछ ऐसे, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड द थर्ड वन इज R3। ये ऐसे कनेक्टेड है विथ सम पर्टिकुलर सोर्स, लेट्स से पोटेंशियल इज V। अभी क्लियरली देखो, यहाँ का पोटेंशियल V1 V प्लस, तो इस पूरी लाइन का पोटेंशियल सेम है ना, सेम 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 सेम, यहाँ का भी, इधर का भी, इधर का भी, सबका सेम होगा ना। सो वी कैन राइट एज V प्लस एंड V प्लस। सिमिलरली यहाँ का पोटेंशियल होगा V माइनस, तो हम जानते हैं अच्छे से पूरी लाइन का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो इधर V माइनस, इधर V माइनस और इधर भी V माइनस होगा। सो वी कैन राइट इन वन लाइन एज V माइनस V माइनस V माइनस। यहाँ अच्छी बात देखने की क्या है कि अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2, R3 इज हाउ मच, V प्लस माइनस V माइनस, और वो कितने के इक्वल होगा बेटा, ये V है तो वो भी V के इक्वल होगा। यस नो, बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ समझ में आती है, यहाँ से करंट जाएगा I, यहाँ से I, यहाँ से I, उसका कुछ पार्ट यहाँ पे जाएगा, उसको हम नाम देते हैं I1, कुछ पार्ट यहाँ पे जाएगा I2, कुछ पार्ट यहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे, I3। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ध्यान से देखें, कंजर्वेशन के हिसाब से, कंजर्वेशन सेज कि जितना करंट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आ रहा होगा ना, उस करंट का क्या होगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर, कुछ इधर और कुछ इधर, और इन तीनों करंट का सम किसके बराबर होगा, इस वाले करंट के इक्वल होगा। तो अब तुम क्या कह सकते हो, तुम बोलोगे सर I इक्वल टू क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। बहुत अच्छी बात है। और ध्यान से देखो, इसका पोटेंशियल कितना होगा, दिस मच, रेजिस्टेंस होगा I1, तो इसका रिलेशन क्या आएगा, इसका रिलेशन आएगा V इक्वल टू I1 R1, और I1 क्या चीज़ आएगा, I1 आएगा V अपॉन R1। सिमिलरली जब हम सेकंड की बात करेंगे, सेकंड वाले वायर में भी सेम रिलेशन होगा, वहाँ पे भी V आएगा, और क्या लिखेंगे हम, I2 इंटू R2। सो व्हाट इज I2, दैट इज V अपॉन R2। देख रहे हैं ध्यान से, यहाँ पे और यहाँ पे V की वैल्यू कॉमन, सेम टू सेम आ रही है, हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सो दिस I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, एंड दिस इज समथिंग व्हाट I। ये I है इक्विवेलेंट करंट और किनका, तीनों वायर के सम का। अच्छा, अगर हम क्या करें, हम तीनों रेजिस्टेंस को हटा दें, वी रिमूव ऑल 3 रेजिस्टेंसेज एंड वी कनेक्ट सिंगल रेजिस्टेंस जिसका नाम होगा R इक्विवेलेंट। व्हाट इज दिस, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल 3, और हमने सेम सेल को कनेक्ट कर दिया एंड दैट इज V। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ये अकेला उतना करंट ड्रॉ करेगा जितना तीनों मिलके कर रहे थे, तो इसमें भी करंट कितना आएगा, I के इक्वल। सो व्हाट विल बी द रिलेशन, V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। What is I, V upon R equivalent। We consider this as equation 2 and this as equation 1। Now we say from equation 1 and 2, हम दोनों की बात करें तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे तो we'll have this V upon R equivalent is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus this V upon R3। V कैंसिल होगा तो क्या रिलेशन मिलेगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो दिस इज द रिलेशन फॉर R इक्विवेलेंट व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर, आई बिलीव। तो बच्चे हम एक एग्जांपल करते हैं, इसमें 20 रेजिस्टेंसेज हैं और ये सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस है 64 ओम के बराबर, फिर है 32 ओम, फिर है 16 ओम एंड फाइनली वी हैव 20th रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता और कोई हमसे बोलता है कि फाइंड आर इक्विवेलेंट, मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है ये हमने फाइंड करना है। क्लियर। अब कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग बोल सकते हैं कि सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो रिलेशन क्या आएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3
प्लस 1/R4 अप टू कौन सा वाला टर्म, 20th टर्म। बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हैं हम 1/64 को कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस अप टू विच टर्म, 20th टर्म। क्या बन रहा है, कौन सी सीरीज बन रही है, ये सीरीज जीपी बन रही है। ध्यान से देखो, क्योंकि इनका रेशियो है ना, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट, दिस अपॉन दिस 2 है, दिस अपॉन दिस इज ऑल्सो 2, दिस अपॉन दिस इज ऑल्सो 2। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन रेशियो। एंड कॉमन रेशियो होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, एंड कॉमन रेशियो कम्स आउट 2। और फर्स्ट टर्म कह रहे हैं, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म इज 1। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आएगा ये वाला पहला टर्म, इसकी वैल्यू 1 है, और 1/64 अलग से है जिसको हम सीरीज का पार्ट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सो ये 1 है। अच्छा, हम फॉर्मूला जानते हैं, ऐसे वाले केस में फॉर्मूला होता है सम, मतलब एन टर्म का सम आता है, सम इक्वल टू a इंटू r⁻n-1 डिवाइडेड बाय r-1। ये फॉर्मूला होता है, जिनको नहीं आता वो समझ सकते हैं, जीपी का ये फॉर्मूला होता है a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1। वी पुट दिस वैल्यू, a को लिखेंगे 1, r की वैल्यू कितनी आएगी 2, और n कितना है, कितने टर्म्स है, 20 टर्म है, -1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 - 1। सो दिस वैल्यू कम्स आउट 2⁻20 -1। इसका ओपन करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो अच्छा होगा कि हम इसको ऐसे रखें। ये हमारे पास सम आ गया, बट जो आंसर था, आंसर वॉज बेसिकली आंसर वॉज दैट 1/r इज इक्वल टू 1/64 इंटू सम, और सम की वैल्यू अभी हमने देखा कितना आ रहा है, 2⁻20 -1। दिस इज द वैल्यू। और अगर हमें r कैलकुलेट करना है तो हम रिवर्स करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 64 डिवाइडेड बाय 2⁻20 -1 इज r इक्विवेलेंट, दिस मच ओम। ये हम कब की बात कर रहे थे, जब n रेजिस्टेंसेस किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड। तो हम कुछ और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर वायर है, बेटा ध्यान से देखो, ये हमारे पास एक सर्कुलर वायर है और जिसका रेडियस गिवन है हमें 7 मीटर के इक्वल, और ये सेल कनेक्टेड है, और कहाँ पे कनेक्टेड, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे यहाँ पे कनेक्टेड है। अभी क्या होगा, यहाँ से करंट चलेगा, सेल में से करंट निकलेगा, करंट आगे जाएगा, और करंट का डिवीजन होगा 2 अलग अलग पार्ट में, और ये सर्किट इस हिसाब से बिहेव करेगा। ये एक एग्जाम्पल है जिसको हमने सॉल्व करना है। साइड में एग्जाम्पल लिखा है, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7 मीटर हैज टोटल रेजिस्टेंस 88 ओम। टोटल का मतलब क्या हुआ, ये टोटल यहां से लेके यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 88 ओम। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ सेल इज कनेक्टेड बिटवीन, कहां पे कनेक्टेड है, बिटवीन डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। अब ध्यान से देखने की जरूरत है, इस पूरे का कितना रेजिस्टेंस है, 88 के बराबर, तो इस हाफ का कितना होगा। सिंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हम पहले से पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं R प्रोपोर्शनल टू L होता है। अगर लेंथ हाफ हो जाएगी तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। ये सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। तो अपर हाफ का रेजिस्टेंस हाफ होगा, मतलब कितना, 44, और नीचे वाले का कितना होगा, 44। तो अगर हम इस वाले सर्किट को मॉडिफाई करके देखें तो हमें कुछ ऐसे लगेगा जैसे ऊपर रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है और नीचे इज कनेक्टेड लाइक दिस, ऐसे कुछ है, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद दैट गिवन सेल लाइक दिस। और ऊपर वाले का रेजिस्टेंस आएगा हाफ, दैट इज 44 ओम, और नीचे वाले का भी आएगा 44 ओम के बराबर। ये किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो बेटा आंसर कितना आएगा, 1/r इक्विवेलेंट, एंड दैट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, दैट इज 2/44। सो दिस r equivalent comes out how much, 22 ohm. This is our answer. क्लियर। सो हम ऐसे कुछ करते होते हैं। अगर इसमें हम छोटा सा मॉडिफिकेशन कर दें, मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई करके दिखा रहा हूं आपको। सपोज करो इसी क्वेश्चन में दिया होता कि हमारे पास ये सर्कल है और अब हमने सेल कनेक्ट करा हुआ है इधर और इधर, बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अब तुम्हें ना जब ये वाला क्वेश्चन गिवन होगा तो ये लेंथ गिवन होगी कि ये लेंथ कितनी है और ये लेंथ कितनी है, या तो लेंथ के टर्म्स में गिवन होगा या एंगल के टर्म्स में। एंगल के टर्म्स में कैसे गिवन होगा, एंगल के टर्म्स में ऐसे गिवन होगा, थीटा के टर्म्स में। तो अभी तुम क्या बोलोगे इस वाले क्वेश्चन में, तुम बोलोगे सर देखो ये टोटल लेंथ है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, ये 2 पाई बनाएगा, तो 2 पाई एंगल में टोटल कितना रेजिस्टेंस है, 88। तो ये वाला पोर्शन कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, तो थीटा एंगल में कितना रेजिस्टेंस आएगा, 88/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई थीटा, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। सिमिलरली हम इसका रेजिस्टेंस निकाल पाएंगे, और दोनों दोबारा से किस कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल में। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जिस तरह का ये क्वेश्चन है उसी तरह के अलग अलग वेरिएशन करके हम इस वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। तो बेटा ध्यान से देखो,
यहां क्या लिखा है, अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, कितने साइड्स हैं, एन साइड्स हैज रेजिस्टेंस आर, मतलब पूरे पॉलीगन का मिला के रेजिस्टेंस कितने के बराबर है, आर के बराबर है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ पॉलीगन। एडजेसेंट कॉर्नर का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा पॉलीगन बनेगा उसके कितने साइड्स होंगे, एन साइड होंगे, उनके जो साइड साइड में कॉर्नर होंगे तुमने क्या करना है, उनके बीच में रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो देखते हम डायग्राम को। डायग्राम होगा कुछ ऐसे कि वी हैव पॉलीगन वन साइड, वी हैव टू साइड, थ्री साइड, फोर साइड, फाइव साइड, सिक्स साइड, एंड देयर आर हाउ मेनी, एन साइड्स। क्लियर। हमने बात करनी है एडजेसेंट कॉर्नर्स की। सपोज करो हम बात करते हैं इसकी, ये एक कॉर्नर हो गया और ये दूसरा हो गया, इनके बीच में हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बेटा कितने साइड्स हैं, यहां पे हम सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं एन साइड्स इक्वल टू आर रेजिस्टेंस। तो वन साइड का रेजिस्टेंस कितना होगा, वन साइड का रेजिस्टेंस आएगा एन बाय एन। क्लियर। और एन माइनस वन साइड का रेजिस्टेंस कितना आएगा, अंडरस्टैंड करो आप, एन साइड्स का रेजिस्टेंस आर है तो वन साइड का आएगा आर बाय एन, तो एन माइनस वन साइड्स का कितना आएगा, वो आएगा इक्वल टू आर बाय एन इंटू एन माइनस वन। एक और काम करते हैं हम लोग इसकी बात करते हैं। ये कितनी साइड है, ये वन साइड है, इसको हम बोलते हैं R1 और वो कितना है, R बाय एन के बराबर। और ये ऊपर का जितना कॉम्बिनेशन बच गया, दिस होल कॉम्बिनेशन, इसमें कितनी साइड्स हैं, इसमें है n माइनस वन साइड, तो इसका रेजिस्टेंस हम लिख देते हैं सपोज करो R2। तो यहां पे हम लिख सकते हैं आगे कि R1 इज इक्वल टू R बाय एन, आई थिंक क्लियर, और R2 इज इक्वल टू कितना, R बाय एन इंटू एन माइनस वन। बच्चों यहां तक क्लियर है। अभी ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन किस कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों के दोनों रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ऊपर वाला और नीचे वाला किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आपको पता चलेगा कि सर ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा ना जैसा हमने पहले बनाया था, वो बनेगा ऐसे कि अपर रेजिस्टेंस एंड वी हैव लोअर रेजिस्टेंस एंड दैट अपर रेजिस्टेंस इज आर बाय एन इंटू एन माइनस वन एंड लोअर इज व्हाट, आर बाय एन। इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे 1/r इक्विवेलेंट एंड दैट इक्वल टू 1/r1, 1/r1 करेंगे तो आएगा n बाई आर, प्लस 1/r2 करेंगे तो क्या आएगा, n/r इंटू एन माइनस वन, एंड दैट इक्वल टू n बाई आर को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, है ना बच्चों। n बाई आर को कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/n माइनस वन। आई थिंक क्लियर है। ये ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा, n बच जाएगा, तो ये आंसर आएगा शायद n स्क्वायर अपॉन r इंटू एन माइनस वन। इज इट आंसर, नो इट इज नॉट आंसर, ये 1/r इक्विवेलेंट है। इसका रिवर्स करेंगे तो क्या निकल आएगा, रिवर्स करेंगे तो r इक्विवेलेंट निकल आएगा। मैं यहां लिख देता हूं और यहां पे आंसर आएगा, दैट आंसर इज r इक्विवेलेंट एंड दैट इक्वल टू r इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इज द आंसर। ये हम बात कर रहे थे कब, जब हमने एडजेसेंट कॉर्नर्स के बीच में निकाला। कोई बोले सर ऑल्टरनेट कॉर्नर के बीच में निकालना है, इसके और इसके बीच में निकालना है। अभी क्या होगा, अभी दो साइड सीरीज में होंगी और बाकी की कितनी साइड बच गई, n-2 साइड बच गई, वो अगेन सीरीज में होंगी और सारा का सारा सिस्टम किस में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। उसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब इसमें तुम किसी भी तरह के वेरिएशन कर सकते हो और तुम आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहां देखो बेटा, यहां लिखा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए कहां पे है, ए यहां पे है जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, और बी कहां पे है, बी इधर है। और कोई कहता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, 4 रेजिस्टेंस है। अंडरस्टैंड करो, इधर का पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल, इधर का पोटेंशियल, कैसा है ये पोटेंशियल, सेम है। अगर सेम है तो इस वाले एंड को, इस वाले एंड को और इस वाले एंड को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। एक साथ कनेक्ट करके देखेंगे तो हमें ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में दिखाई देगा और ये कुछ ऐसे बन जाएगा। देखो हम तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं, दिस इज फर्स्ट वन। ये जो दूसरा वाला ये वाला, इसको भी जोड़ेंगे तो ये यहीं पे आ जाता है ऐसे कुछ। एंड एक काम करते हैं, ये थर्ड वाला जो ये है ना, इसको भी जोड़ देते हैं तो ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। और जो ये लास्ट वाला है ना, ये वाला, उसके साथ सीधा कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 6 6 6 एंड 2। क्लियर। एक और बात, ये जो 6 6 6 पैरेलल में कनेक्टेड है उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3, इनका कितना आएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अगर हम ऐसा करेंगे तो आएगा ये 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू बन जाएगा 1/2। समझ पा रहे हैं। इसका मतलब रिवर्स करेंगे तो आएगा 2। तो तीनों की जगह हम 1 लगा देते हैं। जो हमने अभी लगाया ना ये वाला, ये रिप्लेसमेंट है इन तीनों का, और जो ये वाला है वो ये रहा। उस हिसाब से आंसर आएगा दिस इज 2 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज A एंड दिस इज B एंड वी हैव दिस आर इक्विवेलेंट एज
R1 प्लस R2 दैट इज 2 प्लस 2, आंसर कितना आएगा 4 ओम। मुझे लगा समझ आ गया होगा। सर्किट का प्रॉब्लम बेटा बहुत आसान होता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है। मीनिंग अगर तुम्हें सर्किट समझ में आ गया तो इससे आसान कुछ है नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं लगते। और अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो तुम्हें हर प्रॉब्लम अलग प्रॉब्लम लगेगा और तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। सो अगर तुम्हें प्रॉब्लम से बाहर आना है कि सर्किट समझ में आए तो तुम्हें अवेयर्ड होना पड़ेगा। लुक एट एवरी प्रॉब्लम विद ओपन आई, बहुत ध्यान से देखो और हर प्रॉब्लम को देखो इसमें चेंज क्या है, वेरिएशन क्या है। इस चक्कर में मत रहो कि सोल्यूशन निकल गया, आंसर निकल गया। तुम ये देखने की ट्राई करो कि सेकंड प्रॉब्लम और फर्स्ट प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है, हमने किस हिसाब से करा। मतलब कई बार आपको समझ में नहीं आएगा, कई बार पता नहीं कुछ और ही हो जाएगा। यहां मैंने बोला कि तीनों पैरेलल में है, अब कई बार ऐसे होगा कि ये दो पैरेलल में हो जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा सर ये कैसे हो गया। बट जब तुम देखते रहोगे तो तुम्हें क्लियर होगा कि हर चीज के पीछे एक बेसिक लॉजिक है और लॉजिक के हिसाब से आंसर आता है। और हमारे अलग अलग लॉजिक, मतलब कंसेप्ट सेम लगा रहे हैं लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लगा के हम आंसर को कैलकुलेट कर रहे हैं। देखते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल। यहां देखो बेटा, यहां पे ना बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं और यहां भी कुछ निकालना है। तो मैं तुम्हें बताता हूं यहां क्या निकालना है। यहां पे मैं ऐसे बोलता हूं फाइंड, देखो पहले समझाता हूं क्वेश्चन में क्या दिया है। ये 5 ओम 5 ओम 30 ओम 15 ओम, ये आई जैसा कुछ लिखा हुआ है, ये आर लिखा है, ये 10 ओम, ये 2 वोल्ट, ये 6 वोल्ट। क्लियर। और क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिखा है कि फाइंड आर इफ करंट आई इक्वल टू 0.2 एम्पियर। आपको समझ में आ रहा है कौन से करंट की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इस वाले करंट की। इसकी वैल्यू कितनी है 0.2 एम्पियर। और निकालना क्या है बेटा, तुमने निकालना है आर की वैल्यू को। क्या करेंगे तुम सोचो, कुछ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे देखो ये कॉम्बिनेशन अगर हम सॉल्व कर लें तो अच्छा रहेगा ना। ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन सॉल्व करके सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, आंसर उसके हिसाब से फिर थोड़ा सा ईजी बनेगा। क्लियर हुआ। तो अच्छा ऐसा करते हैं, हम इस डायग्राम को दोबारा से बनाते हैं, अच्छा रहेगा। ये वाला सेल करंट को किधर फ्लो कराने की ट्राई करेगा, राइट में। और ये कहां पे करेगा, सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो इन दोनों का मिला के जो ईएमएफ आएगा वो कितने के इक्वल आएगा, 6 + 2 के 6 - 2, 6 - 2। क्लियर है। दूसरी बात देखो, ये और ये सिंगल वायर में लगे हैं, अगर सेम वायर में लगे हुए हैं तो ये किस कॉम्बिनेशन में, ये ऑलरेडी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो हम उस वाले डायग्राम को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से लिखते हैं। मैं कुछ लिखने वाला हूं, देखो ध्यान से, ऐसे, और ये B है और दिस इज A, और यहाँ पे कनेक्टेड है 15 ओम। अच्छा एक और चीज़, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इनका आंसर कितने के बराबर आएगा, इनका आंसर आएगा 5 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और ये मिडिल में जो 30 लगा है उसको हम ऐसे लगा देते हैं एज सच, यहाँ पे आएगा ये 30 वाला और उसको हमने लगा दिया यहाँ, ये 10 है और ये 30 है। अंडरस्टैंड करो। और ये रेजिस्टेंस, ये मैं R दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला, ये रेजिस्टेंस मैंने एक दिखाया पूरे सर्किट में, ये वाला नहीं शो करा, कारण हम लोगों ने दोनों को क्लब कर दिया। क्लब करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 10 + R। इसको कितना दिखाएंगे, 4 क्यों दिखाएंगे, 6 और 2 आपस में सब्ट्रैक्ट होके वैल्यू बनाएंगे 4। सो वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ सर्किट। दोबारा देखते हैं, इसमें देखो इस रेजिस्टेंस का एक एंड कहाँ पे कनेक्टेड है, B पे, इसका एक एंड B पे, इसका एक एंड B पे। अच्छा इसका दूसरा एंड A पे कनेक्टेड है और इसका भी दूसरा एंड A पे कनेक्ट, और इसका भी दूसरा एंड A पे कनेक्ट। इसका मतलब तीनों किस कॉम्बिनेशन में, तीनों है बेटा किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ऐसा करते हैं, हम AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालते हैं और हम उसको क्या लिखते हैं, RAB। क्या लिख देते हैं हम, RAB लिख देते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो तुम क्या बोलोगे, 1/RAB = 1/15, 1/30 एंड 1/10 = यहाँ 30 आएगा, यहाँ पे आएगा 2 + 1 + 3, कितना हो गया बेटा, 6 / 30। और 6 / 30 का मतलब क्या हो, 1/5। रिवर्स करोगे तो RAB कितना आ जाएगा, रिवर्स करोगे तो RAB = हाउ मच, 5 ओम। क्लियर हो गया। दोबारा देखते हैं डायग्राम। इसका मतलब हमने क्या करा, हमने इन तीनों को सॉल्व कर दिया ना। जब इन तीनों को सॉल्व करा तो इनका नेट आंसर कितने के बराबर आया, कितना आया बेटा, 5 ओम के बराबर आया। इन तीनों का इक्विवेलेंट आंसर वी गॉट 5 ओम। अब हम तीनों को हटाते हैं, इनकी जगह सिंपल एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। डायग्राम को देख लो,
यहाँ पे एक सेल होगा, यहाँ ये रेजिस्टेंस होगा और इसको हटा देंगे और इसकी जगह कितना होगा 5 ओम आएगा। सो वील गेट दिस रिड्यूस्ड डायग्राम और वो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा कि ये सेल है, ये सेल, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे ए और बी था ना, इसकी जगह हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया एंड दैट इज जस्ट हाउ मच 5 ओम। क्लियर है? और ये करंट है वो जो हमें दिखा रहा था आई के बराबर एंड दिस इज 4 वोल्ट एंड दिस इज 10 प्लस आर। अब क्लियरली देखो यहाँ से करंट फ्लो करेगा, करंट 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 करंट, सेम करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट, सेम करंट इज फ्लोइंग इन सर्किट। हु इज फ्लोइंग करंट? दिस इज फ्लोइंग करंट। करंट कहाँ से जा रहा है? पहले इसमें से जा रहा है, फिर इसमें से जा रहा है। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि आई की वैल्यू कितनी आएगी तो तुम क्या बोलोगे? ई अपॉन 10 प्लस आर प्लस 5। ध्यान से देखो क्योंकि अब तो सीरीज में हो जाएंगे ना, जितना भी करंट इसमें जाएगा सेम करंट इसमें जाएगा और यही तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। आई की वैल्यू पता है हमें कितना, 0.2 इज इक्वल टू ई की वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाय 15 प्लस आर। आई होप क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। शफल करते हैं तो आएगा 15 प्लस आर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 0.2, ये आएगा 20 के बराबर। तो आर कितना आ गया? आर आ गया 5 ओम एंड दिस इज आंसर। ध्यान से देखो ये प्रॉब्लम और प्रॉब्लम से थोड़ा सा डिफरेंट है, ये प्रॉब्लम और प्रॉब्लम से डिफरेंट है, लेकिन कंसेप्ट सब में वही लग रहे हैं जो हम लोग पहले अप्लाई कर रहे थे। सो ये निकल गया आंसर। एक और एग्जांपल करते हैं हम आज के लेक्चर में और वो है ये। थोड़ा सा लिखता हूं इसके बारे में लिखता हूं। ईच रेजिस्टेंस इज लेट अस से क्या ले लें हम लोग 2 ओम, सही रहेगा, इज 2 ओम। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये हमने कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब गड़बड़ हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, हम कैसे करें। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा समझो। मैंने आपको कैपेसिटर वाले चैप्टर में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था, याद है? और उसमें मैंने आपको क्या बताया था? उसमें मैंने बताया था कि सॉल्यूशन कराने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको समझा देता हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास C1, C2, C3, C4 याद करो और यहाँ पे था C5, याद आ रहा है? दिस वॉज C1, C2, C3, C4, C5। और हम लोगों ने क्या बात करी थी कि अगर C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C3 अपॉन C4 देन देयर इज नो चार्ज इन C5। अगर C5 में कोई चार्ज नहीं जाएगा तो C5 लगा हुआ है लेकिन उसकी वर्किंग कैसी है? उसकी कोई वर्किंग नहीं है। तो वो जो डायग्राम कन्वर्ट होता है ना इजी फॉर्म में, वो डायग्राम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कुछ ऐसे, लाइक दिस। कैन यू सी दिस? ये कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाता है C1, C2, C3 एंड C4। C5 था लेकिन उसकी कोई हमें जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, उसमें कोई चार्ज भी नहीं जा रहा है तो उसका कोई यूज नहीं है। तो अब ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आएंगे। बाकी का कॉम्बिनेशन कैसा होगा? बाकी का कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में आ जाएगा। इट वुड बी द डायग्राम, रिड्यूस्ड डायग्राम। सेम डायग्राम कैन बी अप्लाइड और सेम केस कैन बी अप्लाइड फॉर रेजिस्टेंसेस ऑल्सो। जो चीज हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था कैपेसिटर में, अभी हम इस वाले चैप्टर में सब चीजों को प्रूफ करेंगे। हम व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, उसको प्रूफ करेंगे, बट जब तक प्रूफ नहीं कर रहे तब तक हम समझते हैं कि अगर सपोज करो हमारे पास 5 रेजिस्टेंसेज हों, वी हैव दिस R1, वी हैव R2, देन R3, देन R4, दिस इज R3, दिस इज R4 और मिड में देयर इज कनेक्शन ऑफ R5 और ये ऐसे कुछ है। क्लियर? और कोई हमसे बोले कि अगर इफ देयर इज नो करंट इन R5 देन सेम चीज आएगी, बिल्कुल सेम टू सेम। देन R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। या उल्टा बोल सकते हैं। उल्टा कैसे बोल सकते हैं? इफ R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 देन देयर इज नो करंट इन R5। और अगर R5 में कोई करंट नहीं होगा तो ये सर्किट कैसे बिहेव करने वाला है? ये सर्किट बिहेव करने वाला है ऐसे,
आई मीन 2 रेजिस्टेंस एंड देन वी हैव 2 रेजिस्टेंसेस और ये ऐसे कुछ आएगा, वी हैव R1, R2, R3, R4। ऊपर वाले 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है, नीचे वाले 2 रेजिस्टेंस सीरीज में है और सारा का सारा कॉम्बिनेशन किस में होगा, पैरेलल में होगा और हम कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ये कंसेप्ट है जो हम ऑलरेडी जानते हैं, जो नहीं जानते थे वो हम जान गए। नाउ वी मूव टू आवर प्रॉब्लम। यहां देखो कितने रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, वी हैव दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तो बहुत कुछ हो गया। क्लियरली देखो आप अगर केवल इन रेजिस्टेंसेस को देखो, ओनली दीज, ऊपर वाले 2 रेजिस्टेंस देखो, 5 रेजिस्टेंस देखो, तो तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे सर हमें अच्छे से दिख रहा है कि ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन ये वाला, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 है। इसका मतलब इसका और इसका रेशो और इसका रेशो कैसा होगा, सेम होगा। इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, इसको रखने का फायदा नहीं है, इसको क्या करो, हटा दो। सिमिलरली हम बात करते हैं नीचे वाले 5 की बात करें, ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस का रेशियो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसमें भी कोई करंट नहीं जाएगा। तो तुम इसको हटा दोगे, अगर इसको हटाओगे तो हम क्या बोल सकते हैं, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो हमारे पास रिड्यूस्ड डायग्राम बन जाएगा। और वो रिड्यूस्ड डायग्राम कौन सा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम ओरिजिनल डायग्राम बना लेते हैं, एंड दैट वाज ऐसे बना हुआ था, ऐसे कुछ, वी हैड दिस, देन वी हैड दिस, देन वी हैड दिस। अब की बारी कंप्लीट सर्कल नहीं बना, बट एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। दिस इज इक्विवेलेंट टू, वी हैव मिडिल वाले रेजिस्टेंसेस को लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको और इसको कंसीडर नहीं करने वाले। तो फिर हम क्या करने वाले हैं, फिर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाएंगे और मिडिल वाले को ख़त्म कर देंगे, बिकॉज उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। फिर हम ये दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम ये दिखाएंगे, एंड वी हैव गॉट दिस रिलेशन। आई थिंक क्लियर है, 2 and 2 and 2 and 2 and 2 and 2 क्लियर। ऊपर वाले 2 किस कॉम्बिनेशन में, ध्यान से देखो बेटा, ऊपर वाले 2 हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्लियर हो रहा है। बीच वाले 2 हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में और नीचे वाले 2 भी हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। इनका आंसर कितना आ रहा है, 4, इनका आंसर कितना है 4, इनका आंसर कितना है 4। तो हम अगर एक और डायग्राम बनाने की ट्राई करें तो हम कह सकते हैं कि मिडिल में आएगा 4, ऊपर भी आएगा 4 और नीचे भी आएगा 4, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4। सो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4, 1/4, 1/4, 3/4, आर कितना आएगा 4/3 ओम। आर इज इक्वल टू 4/3 ओम। क्लियर। सो ये था अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल पढ़ा भी हमने, और डिफिकल्ट से केसेस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।